तो हेलो गाइस, कैसे आप सुनो। मैं जब कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनी शेरली का एपिसोड 21। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद एनी अपने घर में होती है तो मरीला वहीं पर आकर एनी को एक लेटर दे देती है और कहने लगती है कि ये पिलिपा की तरफ से आई है। तो एनी फिर उसे पढ़ने लगती है, लेकिन तब उस लेटर में लिखा होता है कि एनी मैं प्यार में पड़ गई एक आदमी की। और फिर इधर हम पिलिपा को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगती है कि इस आदमी के प्यार में मैं कैसे पड़ गई। तो ये हमारे घर पर आया था और वहीं पर जब मैंने इसे देखा तो ये मुझे काफी प्यारा लगा और इसकी बातें भी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी काइंडनेस थी इस आदमी के अंदर, जिसकी वजह से मुझे पसंद आया। और फिर मैं इसके साथ काफ़ी ज़्यादा घूमने लगी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये तो मुझे देख ही नहीं रहा है, तो मतलब ये मुझसे प्यार नहीं करता, जिसकी वजह से फिर मैं उसे दूर होने लगी। लेकिन फिर वो मेरे पास खुद ही आने लगा, जिसकी वजह से मुझे ये फील हुआ कि ये भी मुझसे प्यार करता है। और एनी तुम्हारे इस बात में मेरे लिए क्या राय है, तुम मुझे ज़रूर बताना। तो एनी हैरान ही हो जाती हैं कि मतलब इस बारे में मैं अब क्या कहूँ। और फिर वो रेड मोड में आ जाती हैं, जहाँ पर वो ग्रैनी के पास बैठी होती हैं और ग्रैनी से कहने लगती है एनी कि तुम्हें पता है ये जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहीं पर काफ़ी खूबसूरत पर और इसके अलावा काफ़ी खूबसूरत कैट है, जिसकी वजह से ये जगह मुझे काफ़ी पसंद है। और ये बातें करते हुए वहीं पर फिर फिलिपा और प्रिसी आ जाती हैं। तो फिलिपा एनी से कहने लगती है कि तुम भी आ गए। तो वो कहने लगती है कि हाँ। तो इधर प्रिसी कहने लगती है कि फिलिपा तुमने मुझे जिस आदमी के बारे में बताया कि इसे मैं प्यार करता हूँ, तो वो लगता है कि काफी बुरा आदमी होगा और तुम उसका दिल ही तोड़ दोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे शादी करना चाहिए। तो फिलिपा कहने लगती है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं उसे प्यार करती हूँ। और इधर एनी अपनी बिल्ली के साथ बाहर वॉक के लिए चली रही होती है, लेकिन बाहर एक आदमी एनी को प्रपोज कर देता है। तो एनी कहने लगती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करते हो, तुम चल सकते हो, जिसकी वजह से वो आदमी यानी मीन वो लड़का वहीं पर हैरान ही रह जाता है। और तब मौसम की हालत थोड़ी बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से बारिश शुरू हो जाता है। तो एनी अपने अम्ब्रेला को खोल लेती है, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से एनी काफी ज्यादा डर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वही बार एक आदमी आ जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरा छाता ले सकते हो, तुम्हारा छाता खराब है। तो उस आदमी को हम देखते हैं कि ये वही आदमी होता है जिसको एनी ने अपने माइंड में बनाया था कि मैं ऐसे आदमी से शादी करूंगी। तो फिर एनी हैरान होकर रह जाती है और वो आदमी कहने लगता है कि वहीं पर चुपने की जगह है, तो हम वहीं पर जाकर बारिश रोकने का इंतजार करते हैं। तो एनी कहने लगती है कि ठीक है, और वहीं पर जाकर वो बैठ जाते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं। तो एनी कहने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो आदमी कहने लगता है कि मेरा नाम गार्डनर है और मैं पहले रेडमोंड में पढ़ता था, लेकिन कुछ कामों की वजह से फिर मुझे ये जगह छोड़कर किसी और जगह पर जाना पड़ा, लेकिन वो काम खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से मैं अब फिर से यहीं पर आया हूँ रेडमोंड कॉलेज पर पढ़ने के लिए। तो एनी देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो आदमी कहने लगता है कि एनी तुम काफी प्यारी लग रही हो और अब बारिश भी रुक गई, हम क्या चल सकते हो। तो एनी कहने लगती है कि क्यों नहीं, जिसे सुनकर वो आदमी थोड़ा मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है एनी, जो वक्त मैं यहीं पर नहीं था और मैंने तुम्हारे साथ इस रेडमोंड कॉलेज पर नहीं गुजारा, उस पर मुझे काफी अफसोस हो रहा है कि मतलब यहीं पर एक बहुत खूबसूरत लड़की मेरा इंतजार कर रही थी और मैं इतना वक्त यहीं पर नहीं था। जिसे सुनकर एनी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और एनी फिर घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो सब कुछ फिलिपा को बता देती है। तो फिलिपा कहने लगती है कि ये तो काफी खूबसूरत सी स्टोरी है और मुझे इसके बारे में और बताओ। और ये फ्लावर भी उसने भेजे है ना, जिसे देख एनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और ऐसे ही दिन बीतते जा रहे होते हैं और हर रोज गार्डनर एनी के लिए फूल भेज रहा होता है। तो फिर एक दिन रेडमोंड कॉलेज पर फेस्टिवल होता है, जिसकी वजह से फिर एनी गार्डनर के साथ उस फेस्टिवल में जाने के लिए वो क्लॉथ चेंज कर लेती है, जिसे फिलिपा देखकर कहने लगती है कि काफी प्यारी क्लॉथ है और तुम्हें पता है मैं जिस आदमी से प्यार करता हूँ वो इस फेस्टिवल पर मेरे साथ नहीं आया, जिसकी वजह से मैं सेट हूँ। तो इन्हें कहने लगती है कि सेट होने की जरूरत नहीं। तो फिर फिलिपा कहने लगती है कि मेरे पास एक आइडिया है, वो आदमी मुझसे आई लव यू नहीं कह रहा, जिसकी वजह से अगर मैं उसे कहूँ तो ये काफी अच्छा रहेगा ना। तो इन्हें कहने लगते हैं कि क्यों नहीं, काफी अच्छा आइडिया है। और बाहर आ जाती है इन्हें, तो वहीं पर गार्डनर उसका इंतजार कर रहा होता है और वो कहने लगता है कि नहीं तुम इस क्लॉथ में काफी ज्यादा प्यारे लग रही हो। और बाहर फिर वो रास्ते में चले होते हैं, तो तकनीक की वजह से वो एक जगह पर स्टे कर लेते हैं, जहाँ पर गार्डनर एनी के साथ बातों में इतना बेच जाता है कि मतलब वो एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। और मैं हैरान हूँ कि इतने एपिसोड हमको गिलबर्ट और एनी ही दिखाया गया था, लेकिन ये प्रेस अब बीच में आ गया, तो अब क्या होगा। तो फिर वैसे वो खड़े होकर फेस्टिवल पर चली जाती है, जहाँ पर एनी गिलबर्ट के साथ एक लड़की को देख लेती है, जिसे देखकर एनी काफी ज्यादा शौक में हो जाती है। तो वो गार्डनर से थोड़ी दूर होकर गिलबर्ट से चुप जाती है, लेकिन गार्डनर गिलबर्ट के ही पास चले जाता है, जिसकी वजह से एनी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो फिर गिलबर्ट के सामने ही आता है गार्डनर के साथ।
साथ, जिसे देखकर गिलबर्ट सेट होने की बजाय खुश हो जाता है और उसके पास जो लड़की होती है उसे देख एनी कहने लगती है कि मैंने अपने ख्वाबों में खुद को ऐसा बनाया था कि अगर मैं ऐसी होती तो काफी अच्छी होती, लेकिन ये तो कोई और लड़की है और वो भी गिलबर्ट के साथ है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।